हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन किस तरीके से होता है, उनमें आज हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? एग लाइंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, और अंडों में से उनके बेबीज होते हैं, बच्चे निकलते हैं। एंड सेकंड टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे मैमल्स। एंड थर्ड टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं केयर ऑफ यंग वंस, यानी उनके छोटे बच्चों की देखभाल। ठीक है, नाउ सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। कैन यू राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द टेबल। यहाँ पर इस टेबल में आपको कुछ एनिमल दिए हैं, यहाँ पर आपको उन एनिमल के बेबीज के नेम लिखने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ। ठीक है, जैसे डॉग के जो बेबी होते हैं उनको हम पपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पपी। ओके, सिमिलरली आपको कैट, लायन एंड हॉर्स, इन तीनों एनिमल के बेबीज के नेम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, Have you ever seen the young ones of animals? क्या आपने कभी एनिमल्स के छोटे बच्चों को देखा है? They look quite similar to their parents but so small in comparison. ठीक है, वो अपने माता पिता के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ओके, Where do they come from? वो कहाँ से आते हैं? They come through reproduction. वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं। ठीक है, It is a process by which living beings produce more of their one kind. ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जिस प्रजाति के वो होते हैं उसी प्रजाति के बच्चों को वो जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू गो ऑन। रिप्रोडक्शन हमारे जीवन की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, चलते रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways. एनिमल्स 2 प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड सेकंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेइंग एग्स। ठीक है, पहला ग्रुप वो होता है उन एनिमल्स का जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एंड सेकंड ग्रुप उन एनिमल्स का होता है जो अंडे देते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्ट फाइल। ओके, द बेबी कंगारू इज वेरी स्मॉल एंड हेल्पलेस व्हेन इट इज बोर्न। ठीक है, जो बेबी कंगारू होता है, यानी कंगारू का जो बेबी होता है छोटा, ठीक है, वो हेल्पलेस होता है जब वो बोर्न होता है, जब वो पैदा होता है। ठीक है, द मदर कैरीज द बेबी इन अ पाउच टिल द बेबी कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मदर जो होती है, ठीक है, कंगारू की जो मदर होती है वो उनको अपने एक पाउच में रखती है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, जब तक कि बेबी अपनी केयर खुद से ना करने लगे। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे पशु जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, मैनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देकर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अंडे देकर प्रजनन करते हैं। ओके, दीज एग्स आर केप्ट इन अ वार्म प्लेस। इन एग्स को वो कहीं गर्म स्थान पर, वार्म प्लेस पर रखते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स एनिमल सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म, या फिर पेरेंट्स एनिमल जो होते हैं, यानी उनके जो माता पिता होते हैं, वो उन अंडों पर बैठते हैं उनको वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। ठीक है, वंस दे आर मैच्योर्ड द यंग वन हैज्ड आउट। जब ये एग मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ हैंस एग, यहाँ पर हैंस जो मुर्गियां होती हैं उनके एग के पार्ट आपको यहाँ पर शो किया है। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले द हार्ड शेल प्रोटेक्ट द एग। ठीक है, जो सबसे बाहरी परत होती है एग की, व्हाइट कलर की, ठीक है, वो क्या करती है? सबसे ज्यादा हार्ड शेल होती है और वो एग को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर शो किया गया है। ओके, द येलो यॉक कंटेन्स द एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो येलो यॉक होता है इसमें एम्ब्रियो होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? एम्ब्रियो होता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। विच कम्स द चिक, जो कि कहाँ से आता है? चिक से आता है। ओके,
मुर्गी से आता है। इट ऑल्सो हैज फूड फॉर द एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो के लिए फूड भी होता है, ठीक है, यानी कि वो अपना भोजन इसी से लेता है। एंड थर्ड पार्ट जो होता है इसका, द वाइट एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड हैज एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर फॉर इट। अब ये जो वाइट पार्ट होता है एग का, ठीक है, ये क्या होता है, एम्ब्रियो के लिए होता है, लेकिन वो उसको एक्स्ट्रा फूड और एक्स्ट्रा वाटर के लिए होता है, ठीक है। ना हम पढ़ेंगे फ्रॉम एग टू चिक, यानी कि एग से चिक में कैसे बदलता है, ठीक है। वंस द एग्स आर लेड, यानी एक बार जब मुर्गी अंडे देती है, ठीक है, वंस ऑफ द पेरेंट्स बर्ड सिट ऑन दैम टू कीप दैम वार्म, उनमें से पेरेंट्स बर्ड जो होते हैं, ठीक है, चाहे बर्ड हो हैन हो, पेरेंट्स बर्ड जो होते हैं वो उन पर बैठते हैं उन्हें वार्म रखने के लिए, उन्हें गर्म रखने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है। दिस हेल्प द एम्ब्रियो टू ग्रो इनटू अ चिक बेबी बर्ड, और ये क्या करता है, हेल्प करता है एम्ब्रियो को ग्रो करने में, बढ़ने में, और एक बेबी चिक में कन्वर्ट होने में, ठीक है। When the chick is fully formed, जब चिक पूरी तरीके से बन जाता है, ठीक है, it breaks the shell and comes out, तो वो जो अंडे की शैल होती है बाहर की उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और अंडे से बाहर आ जाता है। The chicks of some birds are weak, चिक्स जो होते हैं कुछ बर्ड्स के वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, ओके। The parents bird feed and protect them till they can take care of themselves, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो अपने बच्चों को फीड करते हैं, यानी उनको खाना खिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक कि वो खुद से अपना ध्यान ना रखने लग जाए, ठीक है, तब तक उनकी सारी केयर करते हैं, ओके। नाउ क्विक पॉज, नेम सम एनिमल्स दैट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस टिल दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। कुछ एनिमल्स के आपको यहाँ पर नेम बताने हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं जब तक कि वो खुद से देखभाल करने ना लग जाए। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कंगारू, ठीक है, हैन, ये सभी ऐसे एनिमल हैं जो कि अपने बच्चों की तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो खुद से मैच्योर ना हो जाए, खुद से अपनी देखभाल ना करने लगे, ओके। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, अब एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज के थ्रू भी समझाया गया है, ओके। Sorry. Frogs lay their eggs in water or in wet places. Frogs अपने अंडों को कहाँ देते हैं, या तो पानी में या फिर wet places यानी गीले स्थानों पर, ठीक है। A female frog can lay thousands of egg at a time, ठीक है, एक फीमेल फ्रॉग जो है एक बार में 1000 से भी ज्यादा अंडे दे सकती है, ओके। The eggs are covered with a jelly like slippery material, और इनके जो eggs होते हैं वो कवर होते हैं एक जेली की तरह, स्लिपरी मटेरियल होता है उससे, ठीक है। They form one large mass called frog spawn, ठीक है, frog spawn। ये क्या करते हैं, एक बड़ा लार्ज सा मैस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फ्रॉग स्पैन, ठीक है। ए टाइनी टैडपोल हैच फ्रॉम ईच एग, और एक छोटा सा टैडपोल प्रत्येक अंडे से निकलता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया है, ये है एग और यहाँ पर ये है टैडपोल, ठीक है, एक छोटा सा टैडपोल हर एक अंडे से निकलता है। द टैडपोल लुक्स लाइक अ फिश एंड ब्रेथ्स थ्रू गिल्स। अब यहाँ पर देखो टैडपोल किस तरह से दिख रहा है, एक फिश की तरह, राइट। टैडपोल हमें फिश की तरह दिखाई देता है और वो अपने गिल्स से सांस लेता है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, इट्स लैग स्टार्ट ग्रो एंड द टेल स्टार्ट्स टू शॉर्टन। कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, इनकी जो टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है वो छोटी होने लगती है और उनके पैर ग्रो करने लगते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, ओके। द अडल्ट फ्रॉग हैज नो टेल और गिल्स। और यहाँ पर जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसकी ना तो टेल होती है और ना ही उसके गिल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेन टीजर है बच्चों। आई ले माई एग्स इन अ वाटर बेड, ठीक है, मैं अपने अंडों को वाटर बेड पर देता हूँ, ठीक है। टाइनी टैडपोल्स हैच एंड स्विम अहेड, मेरे जो अंडे होते हैं उनमें से क्या निकलते हैं, टाइनी टाइनी टैडपोल्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में शो किया गया है, ओके। और वो स्विम करते हैं, ठीक है। विद गिल्स टू ब्रेथ दे ग्रो एंड चेंज इट्स लेग एंड लंग्स, ठीक है, अपने गिल्स से वो सांस लेते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनमें लेग्स आने लगते हैं और लंग्स बनने लगते हैं, ठीक है। दे रीअरेंज
वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ठीक है, दोबारा से। व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फ्रॉग। ओके, चलिए लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब हम एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ऑल इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई डेवलप फ्रॉम एग्स। जितने भी इंसेक्ट होते हैं जैसे ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई, ठीक है, कॉकरोच, ये अंडों से डेवलप होते हैं, ठीक है, यानी कि ये अंडे देते हैं, उसके बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं। द यंग वन ऑफ अ बटरफ्लाई दैट हैचेस आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड कैटरपिलर, ठीक है। अब जो यंग वन यानी जो छोटा बच्चा होता है बटरफ्लाई का, जो उनके अंडे से निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। ओके, इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है, ये अडल्ट बटरफ्लाई से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में भी शो किया होगा, ठीक है, ये क्या है, कैटरपिलर है। ओके, अब यहाँ अडल्ट बटरफ्लाई है और ये कैटरपिलर है, बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं एक दूसरे से। द कैटरपिलर बिल्ड्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ प्यूपा, ठीक है, कैटरपिलर अपने आसपास, अपने चारों तरफ कोकून को बना लेता है, ठीक है, एक प्यूपा की फॉर्म में, ठीक है। प्यूपा शेड इट्स स्किन मैनी टाइम्स टू चेंज इनटू अडल्ट चेंज एन अडल्ट बटरफ्लाई। प्यूपा जो होता है वो अपनी स्किन को कई बार चेंज करता है, कई बार शेड करता है, यानी कि उसको उतारता है जब वो अडल्ट बटरफ्लाई बनता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो ओल्ड स्किन को उतार देते हैं और नई स्किन उनकी बॉडी पर आती है, इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको शो किया है बच्चों, एग है, एग से हमारा कैटरपिलर बना, ठीक है, उसके बाद प्यूपा इन कुकून, यानी कि उनका जो प्यूपा है वो कुकून में है, उसके बाद अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है, फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। एक कॉकरोच का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। कॉकरोच, ग्रासहॉपर एंड टर्मिट हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अब आपको यहाँ बताया गया है जो कॉकरोच होते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, ग्रासहॉपर, टर्मिट, ठीक है, ये इनकी 3 स्टेज लाइफ साइकिल होती है इनके जीवन में। ओके, जैसे फर्स्ट एग, उसके बाद निम्फ एंड अडल्ट। यहाँ पे आपको शो किया गया है एग, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है अडल्ट कॉकरोच, निम्फ, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, एग से बनते हैं हम, एग के बाद निम्फ में आते हैं, निम्फ के बाद हमारा अडल्ट कॉकरोच बन जाता है, ठीक है, और अडल्ट कॉकरोच फिर से एग देते हैं। ओके, the young cockroach nymph that comes out of the egg looks like an adult but does not have wings, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं nymph कैसा लग रहा है, अडल्ट कॉकरोच की तरह दिख रहा है, ठीक है, बट उसके पास विंग्स नहीं होते हैं। ओके, इट लॉसेस इट्स स्किन सेवरल टाइम, अ प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग, और ये भी अपनी स्किन को कई बार लूज करता है, यानी कि उतारता है, और इस प्रोसेस को भी हम मोल्टिंग कहते हैं। ओके, लेट्स डू इट। From internet and books, find out about an animal called the platypus. What is special about it? आपको ये जो एनिमल आपको दिखाया गया यहाँ पर प्लेटिपस, ठीक है, इसके बारे में इंटरनेट पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस एनिमल के बारे में। मैमल्स, अब हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्तनधारी, ठीक है। Some animals do not lay eggs and give birth to young babies that feed on their मदर्स स्किन, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे नहीं देते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, उनको फीड करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, और अपने यानी जो मदर होती है अपने मिल्क से उन्हें फीड भी करती हैं। These type of animals are called mammals. इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, जैसे हॉर्स, डियर, डॉल्फिन, बियर, मंकी, रैबिट, ठीक है, ये सभी मैमल्स हैं। दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमोंग ऑल एनिमल्स, ये सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं सभी एनिमल्स में। ओके, देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर, इनकी बॉडी कवर होती है हेयर से, यानी इनके बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर कैट्स, हॉर्स, गोट्स, एलिफेंट्स, रैबिट्स एंड रैट्स। कुछ एग्जाम्पल बताए हैं मैमल्स के यहाँ पर, अभी हमने ऊपर भी पढ़े हैं, जैसे कि, ठीक है, कैट है, हॉर्स, गोट, एलिफेंट, रैबिट, ईटीसी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैमल्स के, ठीक है। ह्यूमंस टू आर मैमल्स, ह्यूमंस भी क्या है, मैमल्स हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल्स इज आ श्रू विच हैज अ बॉडी अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग। अब सबसे ज्यादा छोटा मैमल्स यहाँ पर बताया है, ठीक है, क्या नाम है उसका, श्रेय,
जिसकी आपको लंबाई बताई है 2 इंचेस लॉन्ग होता है वो। ओके, तो बैट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स, हालांकि बैट्स बर्ड्स की तरह फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं चमगादड़, राइट। दे आर मैमल्स टू, लेकिन ये भी मैमल्स होती हैं। ओके, डू यू नो दैट whales and dolphins, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals? क्या आप जानते हैं डॉल्फिन और वेल जो होती हैं, हालांकि ये फिश होती हैं, इनको ये फिश की तरह दिखती हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी पर बाल भी नहीं होते, बट ये मैमल्स होती हैं, ठीक है। केयर ऑफ यंग वंस, यानी कि बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं ये, ठीक है। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैमल्स अपने बच्चों की लंबे समय तक देखभाल करते हैं। ओके, यूजुअली द मदर केयर्स फॉर द यंग वंस, आमतौर पर जो मदर होती है उनकी, वो अपने बेबी की देखभाल करती हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। शी फीड्स द बेबीज एस्केप दैम फ्रॉम एनिमीज, वो अपने बेबी को फीड करती हैं अपने मिल्क से, ठीक है, और अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से फीड करती हैं। ओके, और उन्हें उनके जितने भी एनिमीज होते हैं उन सबसे बचा कर रखती हैं, ठीक है। एज दे ग्रो, जैसे ही वो ग्रो करने लगते हैं, द मदर टीच देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और उनकी जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं, उनकी मदर उन्हें टीच करती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि उन्हें फूड किस तरीके से फाइंड करना है, कैसे ढूंढना है, और कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे आगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके। इन सर्टेन मैमल्स फादर ऑल्सो हेल्प, कुछ मैमल्स में फादर भी हेल्प करते हैं उनके, ठीक है। ही हंट्स फॉर फूड एंड गर्ड्स द यंग वंस, ठीक है, वो अपने छोटे बच्चों के लिए शिकार करके लाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली मैमल्स हु नॉट ओनली लुक आफ्टर देयर चाइल्ड बट देयर ग्रैंड चाइल्ड टू, ह्यूमन बींग एकमात्र ऐसा मैमल है जो न केवल अपने बच्चों की बल्कि अपने बच्चों की भी देखभाल करता है, ग्रैंड चाइल्ड की भी देखभाल करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कोर वर्ड्स। ओके, एल्ब्यूमिन क्या होता है बच्चों? वाइट जेली लाइक सब्सटेंस आउटसाइड द यॉक, ठीक है, यानी जो एग होता है हमारा, एग की जो ऊपरी परत होती है शेल के नीचे एक और सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, ठीक है, जिसको वाइट जेली की तरह होता है, और जो यॉक के आउटसाइड होता है, यानी यॉक के बाहर होता है, ठीक है। कुकून क्या है? ए बैग लाइक केस इन द प्यूपा स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई, कुकून होता है बटरफ्लाई में एक स्टेज होती है, ठीक है, वो बैग की तरह दिखाई देता है हमें, और प्यूपा की एक स्टेज होती है ये, ठीक है। मोल्टिंग क्या है? शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा अपनी पुरानी स्किन को शेड कर देना, उतार देना, ये मोल्टिंग कहलाता है। ओके, एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 ways, 2 प्रकार से एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, आइदर डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू यंग वंस बेबीज और दे ले एग्स, यानी कि वो किस तरीके से बर्थ करते हैं, या तो वो जन्म देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, या फिर वो अंडे देते हैं। The tadpole looks like a fish and breathes through gills, tadpole एक फिश की तरह दिखाई देता है और वो अपने गिल्स से सांस लेता है। Cockroach, grasshopper and termite have 3 stages in their life cycle, ठीक है, हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया है, कॉकरोच, ग्रासहॉपर एंड टर्मिट, इनकी 3 स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है, एग, उसके बाद फिर से एक स्टेज होती है, एंड उसके बाद अडल्ट। ओके, Some animals do not lay eggs and give birth to young babies that feed on their mother milk. कुछ एनिमल्स अंडे नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं और उसके बाद उन्हें अपने मिल्क से फीड करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।